अध्याय 8 मृत्यु के पार ले जाने वाला दिव्य रहस्य। तारक ब्रह्म योग। क्या मृत्यु के अंतिम क्षण में भी भगवान को पाया जा सकता है? क्या अंतिम स्मरण ही मोक्ष का द्वार खोल देता है? आज अर्जुन वही प्रश्न पूछते हैं जो हर मानव के जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है। अर्जुन उवाच कितत् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, स्व क्या है, कर्म क्या है, यह भौतिक सृष्टि क्या है, देवता गण कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है और वे हमारे देह में कैसे निवास करते हैं। हे मधुसूदन, जो मृत्यु के समय आत्मनियंत्रित होते हैं वे आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन अपने अत्यंत प्रिय मित्र और शुभ चिंतक श्री कृष्ण से योग के संजीदा छात्र के लिए एवं इस विषय पर जीवन की परिपूर्णता की कामना रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अध्यात्म के विषय पर लिखे गए साहित्य में सबसे ज्यादा विख्यात साहित्य वेदांत सूत्र इस वाक्य के साथ शुरू होता है, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस मनुष्य जीवन में व्यक्ति को ब्रह्मन परम सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए बना है जैसा कि अर्जुन ने पूछे हैं, और योग्य परम गुरु श्री कृष्ण अब उनका उत्तर सबसे संक्षिप्त रूप में देंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में भी कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च इह कर्मभिः। जीवन का उद्देश्य कभी भी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा की ओर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को केवल स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन परम सत्य की खोज के लिए बना है। किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप का लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। श्रीमद्भागवतम 1:2-10। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवो करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मन अविनाशी परम सत्य है और आत्मा ही जीव का मूल आध्यात्मिक स्वभाव है। कर्म वो है जो जन्म, जीवन की अवधि और मृत्यु का कारण है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे नरश्रेष्ठ, भौतिक प्रकृति वो है जो निरंतर परिवर्तनशील है और ये भौतिक जगत परम पुरुष का ही विराट स्वरूप है। मैं ही सभी जीवों में स्थित सभी यज्ञों का स्वामी हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु के समय जो विशेष रूप से मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरिन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है निश्चय ही वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। अतः हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर समर्पित करो और इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का प्रासंगिक उत्तर देते हैं, और यदि कोई श्री कृष्ण को योग के परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जो कि वे सचमुच हैं, तो वो शीघ्र ही सबसे अनमोल ज्ञान प्राप्त करता है। उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अटकलबाजी या परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया का उपयोग महज मूल्यवान समय को बर्बाद करना है। वास्तव में अटकलों और प्रयोग में इतना समय बर्बाद होता है कि सदियों के बाद भी ऐसी प्रक्रियाएं जीवन के अर्थ का उचित ज्ञान देने में निष्फल रही हैं। हर कोई मृत्यु के मुंह में जा रहा है और इनमें से अधिकांश जीवन के सबसे बुनियादी प्रश्नों के उत्तर जाने बगैर ही मर रहे हैं। हालांकि अनादिकाल से श्री कृष्ण के पास इनके उत्तर हैं
और उन्हें भगवद गीता में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी ब्राह्मण हैं, परम सत्य की आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा है, शाश्वत, व्यक्तिगत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। परंतु इस भौतिक दुनिया में हर किसी के शरीर की मृत्यु होती है, कोई छूट नहीं है। लेकिन जिनका मन और बुद्धि श्री कृष्ण पर दृढ़ रहता है, वे इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते, बल्कि कृष्ण की अपनी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वभाव से ही सच्चित आनंद हैं, यानी वे नित्य हैं, ज्ञान में पूर्ण हैं एवं आनंद से भरपूर हैं। मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है और तुरंत भौतिक जगत एवं जन्म और मृत्यु के ग्रहों से परे होकर कृष्ण के धाम पहुंच जाता है। जैसा कि कृष्ण अध्याय 15 में बताएंगे, जो उनके परम धाम को प्राप्त करता है वो इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं लौटता। जब हम संसार की बात करते हैं तो हम वास्तव में पुनर्जन्म की ही बात करते हैं। यद्यपि कई समुदायों में पुनर्जन्म एक लोकप्रिय धारणा बनती जा रही है, लेकिन अधिकांश भाग में इसे बहुत गलत समझा जाता है। बहुतों के लिए पुनर्जन्म का अर्थ है मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते रहना, लेकिन ये सत्य नहीं है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि ये तेजी से एक के बाद एक आते रहता है। मनुष्य प्रजाति के ऊपर और नीचे सैकड़ों और हजारों अन्य जीवन की प्रजातियां हैं। इस जीवन के अपने कर्मों के अनुसार और मृत्यु के समय की अपनी अंतिम चेतना और मन की स्थिति के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण होता है। मनुष्य से नीचे की प्रजातियों में, जैसे कि जानवर, जलीय जीव, कीट और पौधों में अत्यधिक अज्ञानता और पीड़ा होती है। मानवीय स्तर के ऊपर दैवी जीव और उनके स्वर्गिक सुख से भरे उच्च ग्रह हैं। तथापि उच्च हो या निम्न, भौतिक दुनिया में जीव के सभी स्थान अस्थायी ही होते हैं। भौतिक ब्रह्मांड में शाश्वत अर्थात सार्वकालिक नरकवास या शाश्वत सुख कहीं नहीं पाया जाता। इस दुनिया में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। केवल कृष्ण का धाम ही आनंद एवं पीड़ा के द्वंद्वों से परे है। कृष्ण ऊपर के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो मृत्यु के समय उन्हें याद करता है, वह उनके पारलौकिक स्वभाव को प्राप्त करता है। जीवन के अंतिम समय में कृष्ण को याद करना ही सच्ची सिद्धि है और उन्हें भूलना सबसे बड़ी भूल है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, स हानिस्तन महच्छिद्यम स मोहश्च विक्रमः यन मुहूर्तम क्षणमपि वासुदेवम न चिंतयेत। एक क्षण के लिए भी यदि श्री कृष्ण का स्मरण चूक जाए तो वही सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ी विसंगति है। यद्यपि इस संसार के अनुभव से हम जानते हैं कि मृत्यु अक्सर दर्द, भ्रम और स्मृति की भ्रांति समेत ही होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण को याद करना कोई आसान काम नहीं होता। मृत्यु किसी भी समय बिना किसी सूचना के या नींद के दौरान भी तेजी से आ सकती है। अतः इस तरह श्री कृष्ण का स्मरण करने में बाधा होती है। इस संबंध में कुलशेखर आलवार अपने मुकुंद माला स्तोत्रम में लिखते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे शीघ्र ही मृत्यु दें, ताकि मेरे मन का हंस आपके चरण कमल के तने में घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम सांस के समय जब मेरा गला घुट रहा होगा, तब आपका स्मरण करना कैसे संभव होगा। मुकुंद माला स्तोत्रम 33। भक्ति योगी के लिए श्री कृष्ण उनके सभी प्रयास, साधना और सेवाओं को ध्यान में रखते हैं। यदि भक्ति योगी मृत्यु के समय श्री कृष्ण को याद करने में असमर्थ हो जाए, तब भी श्री कृष्ण उन्हें अवश्य याद करेंगे। श्री कृष्ण कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूलते नहीं हैं, अतः वे अपने भक्त को सहजता से मृत्यु के शिकंजे से मुक्त कर देते हैं। वराह पुराण में श्री कृष्ण स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं, यभि वितादि दोषेण मृत्यु माम च न स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। यदि मेरे भक्त मृत्यु के समय शरीर में हो रहे अत्यधिक विष के कारण मुझे याद नहीं कर पाते हैं, तो उस समय मैं अपने भक्त को याद करूंगा और उन्हें आध्यात्मिक जगत ले जाऊंगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो योग का अभ्यास करता है और बिना अपने पथ से भटके मन को केंद्रित करता है एवं दिव्य परम पुरुष पर ध्यान करता है, निश्चय ही वो उन्हें प्राप्त करता है। कवि पुराण मनुषा सितारमणोर अणीयसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्।
व्यक्ति को परम पुरुष पर ध्यान करना चाहिए, जो सर्वज्ञ, पुरातन एवं परम नियंता हैं, जो परमाणु के कण से भी छोटे किंतु समस्त जगत के मूल आधार हैं, जिनका रूप अविचिंत्य है, जो सूर्य की भांति कांतिमान और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति योग शक्ति के प्रभाव से भौहों के बीच प्राण वायु को समेटकर उनका परम पुरुष का अविचलित मन से स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है। यहाँ योग और ध्यान का वर्णन किया गया है। हालांकि वे अवैयक्तिक या स्वकेंद्रित प्रक्रियाएं नहीं हैं। ध्यान परम सत्य श्री कृष्ण पर करना चाहिए, अमूर्त कल्पनाओं पर नहीं, कि हम स्वयं ही यथार्थ के कुल योग के समकक्ष हैं, कि हम सर्वज्ञ हैं या हम सर्वोच्च नियंत्रक हैं। ऐसी प्रक्रियाएं ध्यान नहीं होती, बल्कि स्वयं को धोखा देना है, और ये मोक्ष या शाश्वत आनंद की ओर कभी नहीं ले जाती। श्लोक 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिक ध्यान अष्टांग और कुंडलिनी योग में व्यक्ति को भौहों के क्षेत्र में अपने प्राण वायु को खींचना चाहिए। ये आज्ञा चक्र के स्थान को इंगित करता है। शरीर में स्थित 7 चक्र हैं, जो मानव चेतना के प्राथमिक आसन होते हैं। चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन कहा जाता है कि ये 7 चक्रों में से एक में केंद्रित है। मूलाधार चक्र जननांग के आधार पर स्थित, स्वादिष्ठान चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित, मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र में स्थित, अनाहत चक्र हृदय में स्थित, विशुद्ध चक्र गले में स्थित, आज्ञा चक्र भौहों के बीच में स्थित और सहस्रार चक्र शीर्ष के ऊपर की चोटी पर स्थित है। जब चेतना निचले 3 चक्रों में स्थित होती है तो व्यक्ति खाने, सोने, संभोग करने एवं बचाव करने की जानवरों की प्रवृत्ति में तल्लीन होता है। जब चेतना ऊपरी चक्रों में स्थित होती है तो आध्यात्मिक संस्कृति की सूक्ष्म भावनाओं और अंततः मोक्ष की ओर प्रगति होती है। ध्यान में चेतना को एक चक्र से दूसरे चक्र में सुषुम्ना नाड़ी नामक एक सूक्ष्म मार्ग के द्वारा उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में लाकर स्थिर करना चाहिए। कभी कभी इसे योगी की तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। यहाँ योगी अपनी अंतिम तैयारी करता है और अंत में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चेतना को सहस्रार चक्र तक उठाता है और वहाँ से योगी अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देता है। यदि अष्टांग योगी या कुंडलिनी योगी आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए श्री कृष्ण को ध्यान का उद्देश्य बनाते हैं तो सहस्रार चक्र को पार करने के बाद वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। यद्यपि यदि उक्त योगी श्री कृष्ण को अपने ध्यान का उद्देश्य नहीं बनाते हैं तो वे कुछ समय के लिए ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे इस भौतिक दुनिया में वापस लौट आते हैं। यदि आप इस तरह की और भागवत गीता सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अद्भुत धर्म कथा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। श्री कृष्ण नमः।